नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें सन वाले भी प्रश्न हैं, जैसे कि यहीं पर भी हैं और भी आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे 15 प्रश्न, वो रहेंगे उत्तराखंड के। और बाकी प्रश्नों की संख्या है 30। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको बताना है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ है, ये भी बता दीजिएगा। उत्तराखंड जल संस्थान महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, या आया भी था पहले। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी और कहाँ है, ये आज आपको बताना है। कल का जो प्रश्न था वो था केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देहरादून देहरादून देहरादून, तो लगभग लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। पांडव गुफा गंगोत्री के पास है, वहाँ भी है, और पौड़ी में भी है, वहाँ तो है ही है, और इसके साथ ही पौड़ी में भी है ये पांडव गुफा। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो 4 क्वेश्चन एक साथ हैं, इनमें से सिर्फ एक भी आ सकता है और 4 क्वेश्चन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। पौराणिक, प्राचीन, उग्र, सौम्य, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, ध्वंस, निर्माण। अब इनमें से आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। ध्वंस का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। उग्र का सौम्य होता है, 1 नंबर के लिए भी आ सकता है। और यहाँ पर पौराणिक का हो जाएगा अपौराणिक, तो यही गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और बाकी प्राचीन का हो जाएगा अर्वाचीन, प्राचीन का हो जाएगा विलोम अर्वाचीन, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी 1 नंबर के लिए कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। पहली बात तो आपको अहि किसका पर्यायवाची होता है वो याद रखना है। और अब आपको बताना है अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग, पौनास, सरीसर्प, तो आपको याद आ गया होगा किसका पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों ये उरग भी सही है, पौनास भी होता ही है उसका, और सरीसर्प भी होता है, सांप भी होता है, भुजंग। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो सिंदूर। ये किसका होता है, ये होता है हाथी का, ये होता है हाथी का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आ सकता है सिंदूर, ये हो जाएगा हाथी का। अगला प्रश्न है, युगों से चला आने वाला के लिए एक शब्द होगा। जो युगों से चला आने वाला, चले आने वाले के लिए अर्वाचीन, युगांत, युगांतर या फिर सनातन। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग गलती करने वाले हैं। अर्वाचीन भी नहीं होगा, युगांत भी नहीं होगा, युगांतर भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सनातन। युगों से चले आने वाले, ये हो जाएगा सनातन। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 4 वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक अशुद्ध है और बाकी 3 इसमें शुद्ध है। तो एक अशुद्ध है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर लिखा अशुद्ध, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, तो ये भी सही है। और अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही है, 10 का ही निकाला, ज़्यादा नहीं निकाला। इसका उत्तर हो जाएगा अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर होना चाहिए था अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न किया, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये भी शुद्ध हो जाता हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही विधि होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है सही विच्छेद, सही विधि अनंत की। और संधि कौन सी होगी वो भी हम जानेंगे। तो कौन सा सही होगा, औधन अंत, अनधन अंत, अनंधन। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अनधन अंत। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हलंत भी रहेगा, तो याद रखेगा। और संधि कौन सी बनेगी, तो ये बनेगी दोस्तों व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अब ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, आज तक इस तरह का तो आया नहीं था। अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण 4 ये होते हैं अंत्यस्थ, 4 ऊष्म, तो ये हो गए हमारे 8। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से तो अंत्यस्थ होते हैं, य, र, ल, व, और ये ऊष्म में आएंगे स, स, स और ये हो, तो ये सब आएंगे हमारे ऊष्म में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है, आपकी सब राह देख रहे हैं।
ये जो आप यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। प्रश्नवाचक, कतई प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो इनमें से निश्चयवाचक भी नहीं है या संबंधवाचक और निजवाचक में से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जिन मतलब कि निजवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं, इनमें जैसे जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जैसे स्वयं के लिए करता है, तो वहां पर होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, कब से ये आपको बताना है। 2016-17, 18-19, 17-18 या 19-20। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आ सकता है एग्जाम में, तो 2018-19 से ड्रॉप मोर ये क्रॉप संचालित योजना ये की जा रही है, योजना का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लघु जल विद्युत परियोजना उत्पादन के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी मेगावाट की क्षमता मिनी माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मेगावाट। 2 मेगावाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और 25 मेगावाट तक की लघु, और ये हो जाएगा 2 मेगावाट इसका, क्योंकि मिनी माइक्रो हाइडल परियोजनाओं की स्थापना यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम स्टेशन है जिसने वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया। टनकपुर, देहरादून, काठगोदाम या फिर हल्द्वानी। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों देहरादून। 2003 में ISO का दर्जा प्राप्त किया था और देहरादून में रेल आई थी मार्च 1900 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काठगोदाम में 1884 में। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन काल था। समय विनोद दोस्तों ये वही है जो उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र है। उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र है, ये है समय विनोद। और ये कब से कब तक चला था, तो दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको बताओ कि शुरुआत इसकी कब से हुई थी, तो 1868। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन 1872 है, 75 है, 79 है, तो ये होंगे नहीं। ये हो जाएगा 1868। वैसे 1870 तक था, लेकिन 78 तक भी मान सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो 1868 से लेकर 1878 तक या फिर 77 तक ऑप्शन हो, तो इतना ये चला था समय विनोद। और उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र है और जय दत्त जोशी इसके संपादक थे। तो जय दत्त जोशी ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, और निकलता था नैनीताल से, उस समय जसपुर से निकलता था। अगला है, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरबान सिंह नेगी। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी। और इसका उत्तर हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी। और महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद है जो, वो है अनुच्छेद 165 में बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो ये भी याद रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा मेहरबान सिंह नेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर महादेव किस नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी या फिर गंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो ये अलकनंदा की साइड से है, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। और कोटेश्वर जो बांध है ये 400 मेगावाट का है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा भागीरथी पर है, ये टिहरी में। और इसका उत्तर हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवानंद नौटियाल। तपोभूमि गढ़वाल भी इन्हीं का है, वो भी एग्जाम में पूछा गया था। तपोभूमि गढ़वाल वो भी एग्जाम में है। गढ़वाल दर्शन शिवानंद नौटियाल, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड का नवीन इतिहास। राम सिंह सूर का अतीत अगला है, और ये भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पायजपों की झंझनाहट का विशेष स्थान होता है, वो आपको नृत्य बताना है। थड़िया नृत्य, चौफुला नृत्य, खुदेड़ गीत या फिर मयूर नृत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौफुला नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ इस तरह से भी आया था कि चौफुला क्या है, तहसील है, नृत्य है, कुछ और इस तरह से ऑप्शन बने थे सिर्फ ये चौफुला को लेकर। और इसका उत्तर हो जाएगा चौफुला।
और बाकी जो यहाँ पर थड़िया नृत्य है ये जब पहली बार मायके आने पर किया जाता है। खुदेड़ गीत भी लड़की मतलब कि ससुराल की याद में गाती है, खुदेड़ गीत। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चौफुला नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्मा देवता की सर्वप्रथम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? श्रीनगर और काशीपुर, द्वाराहाट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, सर्वप्रथम बात चल रही है तो ये हो जाएगा द्वाराहाट अल्मोड़ा से। वैसे प्राप्त होने को जो मूर्ति है बैजनाथ से भी मिली है, बैजनाथ बागेश्वर, और जागेश्वर भी मिली है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर द्वाराहाट अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, अल्पना क्या है? तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। अल्पना क्या है? उत्सव गीत, नाटक, नृत्य, या फिर लोक चित्रकला। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों लोक चित्रकला है अल्पना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये भी आपको परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। बाकी जिन्होंने अभी तक 10 घंटे वाली परीक्षावाणी की मैराथन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर से देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अगला है, रेशमा शाह जौनसारी, शेरदा अनपढ़ कुमाऊनी, सुमन वर्मा गढ़वाली, बसंती बिष्ट जागर। तो बसंती बिष्ट जागर ये पूछा भी गया था एग्जाम में, तो बिल्कुल ये आपको याद रखना है, जागर से संबंध है इनका। शेरदा अनपढ़ कुमाऊनी इनके बारे में सुना होगा। रेशमा शाह ये भी जौनसारी हैं। यहाँ पर सुमन वर्मा दोस्तों ये जौनसारी और हिमाचली गाने इनका संबंध है, जौनसारी और हिमाचली गाने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सुमन वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शुरुआत में आपने इन्हें देखा होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त, यहाँ से प्रश्न आया था। आयोग ने पहले पूछा है कि भारत की संसद में पहली बार लोकपाल कब प्रस्तुत किया गया था? तो उसका सही उत्तर था 1968 में, और लोकसभा में किया गया था। तो संसद तो लोकसभा में इस तरह से प्रश्न बना था, आयोग पहले पूछ चुका है। और प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा मोरारजी देसाई, क्योंकि फिर उसके बाद 1968 में संसद में पेश किया गया था। और पहली बार जब बनाने की जब संस्तुति की थी तो ये मोरारजी देसाई थे उस समय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था। ये लोअर पीसीएस तक के एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है हल्के में नहीं लेना है प्रश्न को। और भी आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एसआई, पटवारी, वीडियो, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। भारत में क्योंकि सिलेबस ज़्यादातर सेम ही है और कहीं कुछ भी आ सकता है। और भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया। तो सीधे ये प्रश्न दिख जाए और सीधे आपको 1976 करना है और 1 नंबर आपका पक्का है और वहाँ से फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम 1976 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ था और भी देखने को मिल सकता है। ये फॉरेस्ट गार्ड में ये आया था कि लोथल कहाँ है, सिर्फ यही पूछ दिया कि लोथल कहाँ है। तो ये गुजरात में है। कालीबंगा ये आरजे राजस्थान में है। और ये धौलावीरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा। और दोस्तों धौलावीरा कहाँ है? तो ये भी है गुजरात में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सुरकोट से घोड़े क्यों मिले? अगला है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो दोस्तों कनिष्क शाही का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707, 1703, 1717 या पता नहीं, जो भी ऑप्शन थे। तो ये औरंगजेब की मृत्यु ये एग्जाम में आया हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है, आयोग ने ऐसे पूछा था प्रश्न। और अब इस तरह से कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह प्रथम ने। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, सीधी यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? और ऑप्शन आपको दोस्तों बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेंगे कि अगर आपने सही से याद नहीं है तो मिलने वाला 1 नंबर भी जा सकता है हाथ से। तो सीधी कार्रवाई दिवस देखिए, ऑप्शन 13 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1946। तो अगस्त भी है, 1946 भी है, सभी में है।
डेट आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो 16 अगस्त 1946, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सीधे सीधे इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये इकोनॉमी से है और ये भी बहुत ज़्यादा धांसू प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में दिखेगा तो आपको सीधे सीधे 2006 उत्तर करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपने एग्जाम में देखा ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई, तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। अगला है दोस्तों ये आसान प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। भारत में संघ शासित प्रदेश, संघ में भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप सभी को पता है कि 28 राज्य हैं और 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, दोस्तों कई चीज़ें उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह के पूछे जाते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व दोस्तों पहले आपको अरुणाचल सिक्किम उस साइड जाना है, तो एवरेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेपाल में आएगा ना, ये ऑप्शन भी कट गया। कंचनजंगा हो सकता है और ये हो सकता है, 2 ऑप्शन है। तो दोस्तों एवरेस्ट यहाँ पर सबसे लास्ट में है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अन्नपूर्णा आएगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। बाकी ये मकालू हो गया, एवरेस्ट आपको पता ही है कहाँ है, और इसकी हाइट भी बढ़ गई थी ना लगभग 86 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कंचनजंगा और मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मसूरी से संबंधित नहीं है, तो मसूरी से संबंधित दोस्तों कौन सी बाजार नहीं है? पलटन बाजार, लाइब्रेरी बाजार, कुरड़ी बाजार और लंढौर बाजार। दोस्तों लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी बाजार है, लंढौर बाजार है, कुरड़ी बाजार है, ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो पलटन बाजार ये आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगी, पलटन बाजार। और बाकी लाल कुर्ती बाजार कहाँ है, ये भी एग्जाम में आया होता फर्स्ट घाट के, तो रानीखेत में खड़ी बाजार, लाल कुर्ती बाजार। अगला प्रश्न है कुमाऊं में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था, तो किस कमिश्नर ने लगाया था? बिकेट, इबर्सन, ट्रेल या फिर रैमजे। तो इसका क्षेत्र दोस्तों रैमजे नहीं है, इसका क्षेत्र है जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो डब्ल्यू विलियम ट्रेल, तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका क्षेत्र हो जाएगा ट्रेल ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अगला है राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया है, तो कहाँ से लिया है? पहला राज्य था उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ये गठन करने वाला है, इसलिए कहाँ से लिया था दोस्तों? ये लिया था ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था। और बाकी जो पर्यटन वाला है वो सिंगापुर से। अगला है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1994, नहीं सितंबर हो गया, ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994 को। 1 सितंबर 1993 को दोस्तों क्या हुआ था? 1 सितंबर 1993 दोस्तों, तो नहीं 1 सितंबर 1994 को याद रखेगा, ये हुआ था खटीमा गोलीकांड। और इसलिए अभी कुमाऊनी भाषा दिवस भी मनाया जाता है 1 सितंबर को। और 2 सितंबर को हुआ था मसूरी गोलीकांड, तो 2 सितंबर 1994 को। और इस दिन मनाया जाता है गढ़वाल दिवस, 1 सितंबर को कुमाऊनी दिवस, 2 सितंबर को ये गढ़वाल दिवस, तो ये भी मनाए जाते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1994 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है? कुमाऊं की दानपुर घाटी दोस्तों ये आपने गाने में भी सुना ही होगा और एग्जाम में भी पूछा हुआ था पहले किसी एग्जाम में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बागेश्वर में। तो कुमाऊं की दानपुर घाटी है, ये हो जाएगा बागेश्वर में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।